ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी रचित ये छठाला ग्रंथ है। क्रमशः चर्चा करते करते आज हम इसकी अंतिम ढाल तक आ पहुंचे हैं। अंतिम ढाल इसका मतलब ये नहीं है कि छह ढाला का विषय पूरा हो गया है। यहाँ आकर के जैसा मैंने पहली कक्षा में कहा था, पहली बार हमने चर्चा में कहा था कि जैसे हिंदी भाषा अनार से या अनपढ़ से प्रारंभ करके ज्ञानी पर पूरा करती है, वैसे ही छह ढाला ग्रंथ जे त्रिभुवन में जीव अनंत से प्रारंभ करके रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय यहाँ पे पूर्ण करता है। अनंत दुख की पर्याय से उठाकर अनंत सुख और अविनाशी सुख की पर्याय तक पहुंचाने का काम यह करता है। पांचवी ढाल में वैराग्य परक 12 भावनाओं की चर्चा करने के बाद जब कोई जीव मुनिपना अंगीकार करता है तो कैसा होता है वह मुनिपना, मुनि कैसा आचरण पालते हैं, उसकी चर्चा इस छठवीं ढाल में आई है। न केवल मुनि की अपितु मुनिराज अवस्था के पश्चात जो शुद्धोपयोग की दशा में ध्यान में स्थिरता बढ़ती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसका स्वरूप भी यहाँ पर बताया गया। और उसके पश्चात अंतिम में गुणस्थानातीत दशा मुक्त जीव सिद्ध भगवान का स्वरूप भी समझाया गया। सबसे पहले पहली लाइन से ही दौलत राम जी ने इस ढाल में एक लाइन की भी भूमिका नहीं बांधी, सीधे विषय का प्रारंभ कर दिया। पहली लाइन में लिख दिया षटकाय जीवन हननते। हम तो समझ ही नहीं पाए कि चला क्या, और सीधे विषय चालू हो गया। हमें इस विषय को जोड़ना पड़ेगा चौथी ढाल के साथ में। चौथी ढाल में जहां दौलत राम जी ने कहा था कि चारित्र दो प्रकार का होता है, देश चारित्र और सकल चारित्र, वहां उन्होंने देश चारित्र का वर्णन करते हुए 12 व्रतों की चर्चा उठाई थी। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। और उसके बाद उन्होंने अंतिम में एक लाइन कही थी, 12 व्रत के अति चार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारी स्वर्ग सोलम उपजावे। फिर आगे लिखा, यो 12 व्रत पाल, 12 व्रतों का पालन करे निरतिचार, और उसके बाद में मुनि वे शिव जावे। अंतिम लाइन चौथी ढाल की ये है। केवल 12 व्रतों से काम नहीं चलता, 12 व्रतों में जो भूमिका उसने बनाई है उसके वैराग्य की विशुद्धता की दशा और बढ़ती है और वह दिगंबर मुनिपना अंगीकार करता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी तो प्रवचन सार की चरणान योग सूचक चूलिका की गाथाओं में लिखते हैं, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। गुणस्थान की चर्चाओं में करणान योग कहता है, मुनि दशा यानी छठवा गुणस्थान मोक्ष मार्ग का अनिवार्य गुणस्थान है, इसके बिना हो ही नहीं सकता। मतलब जब भी हम चर्चा करते हैं गुणस्थानों की कि एक जीव को एक भव में कौन कौन से गुणस्थान होना जरूरी है मोक्ष में जाने के लिए, तो उसमें कहा जाता है पहला गुणस्थान, फिर कहा जाता है सातवां गुणस्थान, छठा गुणस्थान, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, 13वां और 14वां। शेष सारे गुणस्थानों का होना जरूरी नहीं है। इनमें से पहले गुणस्थान में तो मिथ्यात्व की दशा है और 7वें से लगा के ऊपर सब में शुद्धोपयोग है, लेकिन छठवा गुणस्थान ऐसा है कि जहां शुद्धोपयोग रंच मात्र भी नहीं है, फिर भी उसको मोक्ष मार्ग में अनिवार्य गुणस्थान कहा गया। हम कई बार ये पंक्तियां सुनते होंगे कि हमारे दिगंबर मुनिराज तो दिन भर छठे और सातवें का झूला झूलते हैं, असंख्यात बार छठे और सातवें में गमन करते हैं। छठा गुणस्थान शुभोपयोग का गुणस्थान है, सातवां गुणस्थान शुद्धोपयोग का गुणस्थान है। ये सब चर्चाएं मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिन मूल गुणों की चर्चा हम अब प्रारंभ करेंगे, उनकी प्रवृत्ति, उनकी क्रिया बाह्य में हमको छठे गुण स्थान में दिखाई देती है। ऐसा नहीं समझना
कि 7वें 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वर्ती के 28 मूल गुण नहीं है, हैं तो उनके भी, परंतु उनके बाह्य में दिखाई नहीं देते क्योंकि वे शुद्धोपयोग में लीन बैठे हैं। लेकिन जो मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन नहीं है, छठवें गुणस्थान में है, वे ही बाह्य की क्रिया करते हुए दिखते हैं और उस आधार पे 28 मूल गुणों की चर्चा जिनागम में प्राप्त होती है। बहुत स्पष्ट उद्घोष समझना। 28 मूल गुण मुनिराज की शुद्धता का आधार है। जैसे सोना 24 कैरेट का शुद्ध होता है, ऐसे ही दिगंबर मुनि 28 कैरेट का शुद्ध होता है, ना एक कम ना एक ज्यादा। काल परिवर्तन होने पर श्रावक के स्वरूप में तो परिवर्तन आता है, परंतु मुनि का स्वरूप चौथे काल में जैसा बताया था वैसा ही पंचम काल के आचार्यों ने भी वर्णित किया। और जहां से शिथिलाचार पनपा, वहां स्वयं दिगंबर आचार्यों ने ही उस शिथिलाचार का विरोध किया। इसका अर्थ सीधा सीधा यही है कि दिगंबर मुनिपना अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई परिवर्तन काल की अपेक्षा से नहीं आ सकता। तो अब प्रश्न मन में खड़ा होता है, कैसा होता है दिगंबर मुनिपना, कैसी होती है धन्य मुनि दशा, है ना। अब उसके बारे में समझते हैं। जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं। कितने मूल गुण कहे मुनिराज के? 28। आचार्य और उपाध्याय के अलग हैं। उपाध्याय के 25 मूल गुण और आचार्य के 36। देव आप समुच्चय पूजन में पढ़ते ही होंगे पंक्तियां, गुण 36 25 8 20। तो तीन शब्दों में तीनों के गुण बता दिए। 36 आचार्य के, 25 उपाध्याय के और 28 मुनिराज के, साधु के। इसका मतलब समझ लें पहले हम। 25 मूल गुण उपाध्याय के हैं तो उनके 28 तो है ही, साथ में 25 और है। यानी जो साधु पने के 28 मूल गुण हैं वे तो उपाध्याय परमेष्ठी के होते ही होते हैं, क्योंकि वे साधु तो पहले हैं, उपाध्याय बाद में है। ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण हैं तो उनके 28 मूल गुण तो है ही, उसके ऊपर 36 मूल गुण और पाए जाते हैं, क्योंकि वे भी साधु तो पहले हैं और आचार्य बाद में है। तो 36 मूल गुण का अर्थ 28 के अंदर कुछ 8 और जोड़ दिए होंगे तो 36 हो गए, ऐसा नहीं है। और उपाध्याय के 28 में से कुछ 3 कम करके 25 हो गए, ऐसा नहीं है। आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी के 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान कहा गया तो 25 मूल गुण नए बने। और आचार्य परमेष्ठी के 6 आवश्यक, 10 धर्म, 12 तप, ये सब और जुड़ गए तो वहां पे एक 36 मूल गुणों का और क्रम बना। मतलब ये समझने लायक बात है, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों को एक शब्द में गर्भित करना हो तो वो है साधु, मुनिराज। ये सब मुनिराज है। हम जब चत्तारी मंगल पाठ पढ़ते हैं तो उसमें तीसरी लाइन पढ़ते हैं, चत्तारी मंगलम, 4 मंगल हैं। कौन कौन है? पहले नंबर अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। आचार्य मंगल नहीं लिखा, उपाध्याय मंगल नहीं लिखा, साहू मंगल लिखा है। तो अब जब वहां अपन अर्थ निकालते हैं तो साधु शब्द में तीनों गर्भित हो जाते हैं, आचार्य भी, उपाध्याय भी और सामान्य साधु भी, ये तीनों इसमें आ जाते हैं। तो हम जो ये चर्चा पढ़ रहे हैं 28 मूल गुणों की, ये उन सबके लिए है, आचार्य के लिए भी है, उपाध्याय के लिए भी है और साधु के लिए भी है। ठीक है, चलो अब समझ चर्चा प्रारंभ करें। कौन से होते हैं 28 मूल गुण, है ना। बहुत से लोगों को नाम याद भी होंगे। 5 महाव्रत पहले नंबर, दूसरे नंबर 5 समिति, तीसरे नंबर 5 इंद्रिय विजय, चौथे नंबर 6 आवश्यक और छठे 5वें नंबर 7 शेष गुण। 3 5 1 6 1 7, इस प्रकार 28 मूल गुण होते हैं। 3 5 में कौन कौन? महाव्रत, समिति और इंद्रिय विजय। फिर एक 6 नंबर पे आवश्यक और 7 होते हैं शेष गुण। तो 5 तरी 15 और 6 21 और 7 28। इस प्रकार से मुनिराज के 7 28 मूल गुण होते हैं। देखो दौलत राम जी ने
इन 28 मूल गुणों के नाम गिनाने के लिए भी समय नहीं लगाया, उन्होंने एक लाइन भी नहीं लिखी और सीधे 5 महाव्रतों की चर्चा चालू कर दी, सीधे के सीधे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि 28 मूल गुण कौन कौन से होते हैं, 5 महाव्रत, कुछ भी नहीं, और सीधे उन्होंने चर्चा प्रारंभ कर दी। इसका अर्थ ये है कि वो जानते हैं कि जो जीव मुनिपना अंगीकार करने जा रहा है, जो 12 भावना भा रहा है, उसको मुनिराज के स्वरूप का इतना तो पता होना ही चाहिए। कोई कैसे भी जाकर के मुनिपना ले लेवे, ये संभव नहीं है। पहले वो श्रमणों के, मुनियों के साथ रहे, श्रमणाचार के ग्रंथों का अभ्यास करे, जिनागम का अभ्यास करे, पाठी बने, फिर निर्णय करे और मुनि दीक्षा ले ले। तो ऐसा जानते हुए उन्होंने सीधे सीधे 28 मूल गुणों की चर्चा प्रारंभ कर दी। अब देखिए, अपने जो छंद पढ़े ना अभी आज 8 छंद, उनमें सबसे पहली लाइन से अपन एक एक लाइन को आगे चलते जाएं। पहली लाइन से लगा के 5वीं लाइन तक, छंद नहीं कह रहा हूं, लाइन कह रहा हूं, पहली लाइन से लगा के 5वीं लाइन तक 5 महाव्रतों का स्वरूप है। 6वीं लाइन से लगा के 10वीं लाइन तक 5 समिति का स्वरूप है। 11वीं लाइन से 15वीं लाइन तक 5 इंद्रिय विजय का स्वरूप है। ये देखो कितना स्पष्ट दौलत राम जी ने एक एक लाइन में एक एक मूल गुण की चर्चा समझाई है। चलें अब प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 5 महाव्रतों की चर्चा। क्या होते हैं महाव्रत? तो इसके लिए फिर चौथी ढाल की तरफ जाइए, वहां क्या लिखा था? 5 पापों का एक देश त्याग करना, उसका नाम है महा अणुव्रत। और यहां आकर के मुनि अवस्था में 5 पापों का सर्वदेश त्याग कर देता है। सकल किसी भी प्रकार का पाप नहीं करता, वहां थोड़ा करता है, यहाँ तो थोड़ा भी नहीं करता। इसलिए यहाँ जो व्रत पलते हैं उनका नाम क्या पड़ता है? महाव्रत। अब वे महाव्रत कौन कौन से होते हैं? तो पहले 5 पाप के नाम: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इनके अपोजिट 5 महाव्रत: अहिंसा, फिर सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, है ना। यहाँ 5वें नंबर पे अणुव्रतों में परिग्रह परिमाण आता था, परिग्रह परिमाण, लेकिन मुनिराज के होता है अपरिग्रह, क्योंकि श्रावक दशा में परिग्रह रहता है परंतु उसकी मर्यादा ले लेते हैं, और मुनिराज के तो किंचित भी परिग्रह नहीं रहता, इसलिए उनके अपरिग्रह। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यही 4 नाम तो पहले भी आए थे, लेकिन पहले अणुव्रत का नाम लिखा था और अब उन्हीं जगहों पर महाव्रत का नाम लिखते हैं। तो क्या अंतर है अहिंसा अणुव्रत में और अहिंसा महाव्रत में? तो अपन एक एक लाइन की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पहले छंद की चर्चा आपके सामने रखते हैं, आप देखिए, पढ़ते हैं पहला छंद। षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते इंसान भावित अवतरी, जिनके नलेश मृषान जल मृण हो बिना दियो गए, 8-10 सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। पहली लाइन अहिंसा महाव्रत का स्वरूप, ठीक है, क्या है देखो। षटकाय जीव न हननते सब विधि दरब हिंसा टरी, जिनके 6 काय के जीवों का हनन नहीं होता। षटकाय जीव न हननते, षटकाय के जीवों की हननते न हननते, हनन माने हिंसा, हिंसा नहीं होने से सब विधि, सब प्रकार की द्रव्य हिंसा का जिनके क्या हो गया है? टाल गए हैं, त्याग हो गया है। हिंसा 2 प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा।
जो प्रत्यक्ष में किसी जीव को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखता है सो द्रव्य हिंसा, और अपने परिणामों में जो राग द्वेष पाए जाते हैं उसका नाम भाव हिंसा। तो यहाँ पहली लाइन में तो कह दिया कि मुनिराज के द्रव्य हिंसा तो नहीं पाई जाती, तो भाव हिंसा। तो अगली लाइन लिखते हैं, रागादि भाव निवारते, रागादि भावों का, परिणामों का निवारण हो जाने से, अर्थात त्याग हो जाने से, विनाश हो जाने से हिंसा न भावित अवतरी, भाव हिंसा भी अवतरित नहीं होती, अर्थात भाव हिंसा भी उनके उत्पन्न नहीं होती। फिर से देखिए, षटकाय जीव, षटकाय की चर्चा भी अपन करेंगे अभी। न हननते, हिंसा नहीं होने से, छह काय के जीवों की हिंसा नहीं होने से सब प्रकार से द्रव्य हिंसा का त्याग हो चुका है, दूर हो गई है। और रागादि भावों का त्याग हो जाने से, जहां जहां वो तई लिखा है ना, तई का मतलब इसलिए, रागादि भावों का विनाश हो जाने के कारण इसलिए भावित हिंसा न अवतरी, भाव हिंसा भी उत्पन्न नहीं होती, भाव हिंसा भी उनके नहीं पाई जाती। ये किसका स्वरूप है? दो लाइन में अहिंसा महाव्रत का स्वरूप यहाँ पर समझाया गया। अब देखो आगे समझिए थोड़ा सा, दो प्रकार की हिंसा बताई, कौन कौन सी? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। लेकिन जब हम अणुव्रत की चर्चा कर रहे थे ना, तो वहां पर आचार्य दौलत राम जी ने लिखा था कि स्थूल त्रस्काय के जीवों की हिंसा का तो त्याग करता है और स्थावर काय के जीवों की हिंसा नहीं, उसका त्याग नहीं करता, है ना। स्पष्ट कहा था कि स्थावर काय के जीव की हिंसा तो करता है परंतु त्रस काय के जीव की हिंसा नहीं करता। यहाँ स्थावर त्रस का भेद नहीं डाला, सीधे कह दिया द्रव्य हिंसा नहीं करता, किसी भी प्रकार के जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो त्रस और स्थावर दोनों में से किसको? तो उन्होंने एक शब्द लिखा षट काय। काय मतलब होता है शरीर, सब जानते हैं ये तो। अब काय शरीर को कितने प्रकार का बताया? 6 प्रकार का, ठीक है। पंचास्ति काय में आने वाला काय अलग है, और यहाँ जो काय आ रहा है इसका अर्थ है शरीर। 6 प्रकार के शरीर पाए जाते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक वाले नहीं है ये, वो अलग है। ये 6 प्रकार के शरीर कौन से? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय। इनके भेद कैसे किए? देखो, एक इंद्रिय स्थावर 5, कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, 5 स्थावर। और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, 5 इंद्रिय को एक शब्द में कह दिया त्रस। क्या कह दिया? त्रस। तो 5 स्थावर और एक त्रस, दोनों मिलके कितने हो गए? षट काय। 6 प्रकार की काया उन्होंने गिना दी। और अगर अपन अलग प्रकार से विवेचना करें, यही विवेचना सही है, मैं तो खाली समझाने के लिए समझा रहा हूं आपको कि एकेंद्रिय जीव जाति गिनाई है नाम कर्म के भेदों में। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, ऐसे भेद भी बनते हैं। परंतु जब जब षटकाय की चर्चा आती है तो 5 स्थावर और एक त्रस, त्रस के अंदर सारे आ गए, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, सब उसमें शामिल हो गए। यानी कि मुनिराज ना तो स्थावर काय की जीव की हिंसा करते हैं और ना ही त्रस काय के जीव की हिंसा करते हैं, है ना। और श्रावक के लिए क्या कहा था? कि वो स्थावर काय की जीव की हिंसा का त्यागी नहीं है, त्रस काय के जीव की हिंसा का त्यागी होता है। आप ये स्पष्ट समझना, देखो स्पष्ट कहता हूं, सुना ध्यान से। एकेंद्रिय जीव की हिंसा में जितना पाप लगता है, जितना दोष लगता है, उससे अनंत गुना ज्यादा दोष दो इंद्रिय जीव की हिंसा में लगता है। उससे भी अनंत गुना ज्यादा दोष तीन इंद्रिय जीव की हिंसा में लगता है। उससे भी ज्यादा दोष चार इंद्रिय, उससे भी ज्यादा दोष असंगी पंचेंद्रिय, उससे भी ज्यादा दोष संगी पंचेंद्रिय। ऐसे जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती हैं
वैसे वैसे उनकी हिंसा में लगने वाला दोष बढ़ता जाता है। हमको ऐसा लगे क्या फर्क पड़ जाने वाला है, एक चींटी को ऐसे मसल दिया और एक आदमी को गोली मार दी, दोनों में क्या फर्क पड़ने वाला है, मरा तो जीव ही ना, कि नहीं, दोनों में फर्क पड़ेगा। चींटी जो है वो दो इंद्रिय जीव है और वो मनुष्य जो है वो संगी पंचेंद्रिय जीव है। तो दोनों के हिंसा में होने वाले परिणाम अलग अलग जाति के हैं। चींटी के प्रति हमारा राग द्वेष अलग जाति का है और किसी व्यक्ति के प्रति हमारा राग द्वेष वो अलग जाति का है। इसलिए दोनों की हिंसा में होने वाले जो परिणाम हैं वो अलग अलग हैं। इसलिए चींटी के मारने पर लगने वाला पाप पाप है, अनंत है, परंतु उससे भी अनंत गुना पाप एक संगी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा में होता है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम श्रावक दशा में त्रस काय के जीवों की हिंसा का तो त्याग करे ही करें, स्थावर काय को नहीं कर पाए तो, लेकिन मुनिराज तो मुनि अवस्था में दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं। अगर मन में ये आपके प्रश्न उगता हो कि संकल्पी, विरोधी, आरंभी और एक और कौन सी होती है, संकल्पी, विरोधी, आरंभी और एक और कौन सी रहेगी, घर गृहस्थी में होने वाली हिंसा, उद्योगी हिंसा, चार प्रकार की हिंसा। चार प्रकार की हिंसा में से श्रावक के तो चलो संकल्पी हिंसा का त्याग हो गया, बाकी तीन हिंसा तो श्रावक के पाई जाती है, परंतु मुनिराज के कितनी पाई जाती होगी, तो मुनिराज के एक भी नहीं पाई जाती, ना तो संकल्पी, ना आरंभी, ना उद्योगी, ना विरोधी, कुछ भी नहीं पाया जाता। संकल्प पूर्वक किसी के मारने का त्याग तो श्रावक दशा में ही कर दिया था। उद्योगी व्यापार करते ही नहीं तो उद्योगी हिंसा नहीं होती। आरंभी घर गृहस्थी में रहते नहीं, परिवार आदि होता नहीं, खाना वगैरह पकाते नहीं, इसलिए आरंभी हिंसा का भी त्याग। कपड़े पहनते होते तो धोने की समस्या होती, नहाते होते तो मल मूत्र आदि की समस्या होती, इन सब का त्याग कर चुके हैं तो इसलिए उनको आरंभी हिंसा भी नहीं होती। और कोई उनको मारे पीटे गाली गलौच देवे तो उसका विरोध भी नहीं करते, इसलिए विरोधी हिंसा का भी त्याग है। मुनिराज के सर्व प्रकार की हिंसा का त्याग है। इसको दौलत राम जी ने एक लाइन में लिख दिया, षटकाय जीव न हननते, सब विधि सब प्रकार की द्रव्य हिंसा टरी, सब प्रकार की द्रव्य हिंसा का उनके त्याग हो गया। धन्य है हमारे मुनिराज जो ऐसी अवस्था में, मनुष्य जीव अवस्था में ही सब प्रकार की हिंसा का त्याग कर चुके हैं। तो मन में भाव तो आता होगा ना, चलो बाह्य दशा की अपेक्षा मारते नहीं होंगे, किसी को गाली गलौच नहीं करते होंगे, किसी को अपशब्द नहीं कहते होंगे। अहो अभी भाषा समिति के बारे में चर्चा करेंगे, चलो बाद में। कैसे होते हैं हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज, कोई उनका अहित करे, उनको बुरा करे, उपसर्ग करे, उसके लिए भी कल्याणकारी वचन ही बोलते हैं, किसी के अहितकारी वचन नहीं बोलते। क्या अद्भुत वृत्ति है हमारे मुनिराजों की। फिर आगे वो लिखते हैं कि द्रव्य हिंसा तो नहीं है, तो परिणामों में तो हो सकती है कि नहीं, तो लिखते नहीं, रागादि भाव निवारते, रागादि भाव का पूर्ण रूप से त्याग हो चुका है, इसलिए भाव हिंसा भी मन में पैदा नहीं होती। भाव हिंसा का मतलब मन में उठने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम। जब कोई वस्तु मुझे अपनी लगती है तो उसको बचाने का भाव आता है, उसको कोई नुकसान करे तो उसके प्रति क्रोध आता है, पर दुनिया में अपना कुछ लगता ही नहीं, सारी वस्तुओं में परायापन लगने लगा है, वीत रागता प्रकट हो चुकी है, इसलिए उनको जगत की किसी वस्तु के प्रति न तो राग है और न द्वेष है, इसलिए भाव हिंसा भी मन में उत्पन्न नहीं होती। ये कौन से महाव्रत की चर्चा हो रही है? अहिंसा महाव्रत की। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, अचौर्य सत्य महाव्रत किसे कहते हैं, तो आधी लाइन में लिख दिया, जिनके न लेश मृषा, मृषा का मतलब झूठ, जिनके थोड़ा सा भी झूठ नहीं पाया जाता। थोड़ा सा भी झूठ का मतलब, झूठ भी दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ा झूठ और एक छोटा झूठ। नहीं, झूठ तो झूठ ही कहलाता है, परंतु हम मजाक करते हैं, उपहास करते हैं,
इन क्रियाओं में जो हम झूठ बोल देते हैं वो झूठ भी उनके नहीं पाया जाता। वस्तु स्वरूप के अलावा किसी और चर्चा को ना तो वो करते हैं और ना उनको अपनी वाणी में स्थान देते हैं। किसी के अहितकारी, नुकसान पहुंचाने वाले कर्कश, कठोर ऐसे वचनों का प्रयोग मुनिराज नहीं करते। ये उनका सत्य महाव्रत कहलाता है। बहुत विस्तार से चर्चा ग्रंथों में इसकी भी आई है। श्रावक दशा में उस जीव ने झूठ बोलने का त्याग कर दिया था, परंतु व्यापार आदि कार्यों में झूठ बोले बिना उसका काम नहीं चलता। सो उसमें तो उसको छूट मिली कि भाई यहाँ तो कर सकते हो, परंतु मुनि दशा में आकर के व्यापार आदि कार्यों का भी निषेध हो गया, बंद हो गए, तो इसलिए उनके सब प्रकार के झूठ का त्याग हो गया। इसलिए लिखा जिनके न लेश मृषा, उनके थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी झूठ नहीं पाया जाता। फिर अचौर्य महाव्रत का स्वरूप कहते हुए लिखते हैं जिनके न लेश मृषा, आगे लिखा है मृण हूं जल, देखो छंद देखिए आपके सामने रखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो बिल्कुल भी। देखिए जिनके न लेश मृषा, ये हमने पढ़ा अभी। फिर आगे लिखते हैं जल न जल मृण हु बिना दियोग है, ना तो जल और ना ही मृण बिना दियो गए। अर्थात होता है इसका अर्थ, अपन ने पिछली चौथी ढाल में पढ़ा था, जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। जल और मृतिका, मृतिका मतलब मिट्टी, ये दोनों भी, ये दोनों वस्तुएं ही बिना किसी के दिए ग्रहण करता है श्रावक, और अन्य वस्तुएं किसी के बिना दिए ग्रहण नहीं करते। और यहाँ मुनि अवस्था में तो और कठोर आचरण करते हुए कहते हैं कि मुनिराज तो ना तो जल और ना मिट्टी कुछ भी ग्रहण नहीं करते। किसी के स्वामित्व का, अधिकार का क्षेत्र कुछ भी होवे, बिना किसी के परमिशन के या जब तक कोई स्वयं ना देवे तब तक वे जल और मिट्टी का भी ग्रहण नहीं करते। उन पर किसी का अधिकार नहीं है जल और मिट्टी पर, परंतु फिर भी वे उनका ग्रहण नहीं करते। इसलिए कई बार हम देखते हैं, सुनते हैं कि श्रावक स्वयं कमंडल आदि में जलादि भरते हैं। समझने वाली बात यह है, अचौर्य महाव्रत का मतलब है सब प्रकार की चोरी का त्याग। अब सब प्रकार की चोरी का मतलब धन, धनादि, व्यापार आदि इत्यादि में होने वाली चोरी नहीं, किसी की सामग्री जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उसका ग्रहण वो नहीं करते। ये अचौर्य महाव्रत उनके पाया जाता है। और चौथी लाइन में ब्रह्मचर्य महाव्रत का स्वरूप कहते हुए लिखते हैं 8 10 सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित्य रमी रहे। चिद ब्रह्म, चित मने चैतन्य, ब्रह्म मने आत्मा। चैतन्य आत्मा में निरंतर रमण करते हैं, इसका नाम वास्तव में ब्रह्मचर्य धर्म है। इसका नाम वास्तव में ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है। कितने प्रकार का शील पालते हैं, तो लिखा 8 10 सहस। 8 माने 8, 10 माने 10, 8 और 10 कितने हुए 18, 8 + 10 18, और आगे कितना लगा देना 1000, तो कितने हो गए 18,000 प्रकार का शील मुनिराज पालते हैं। समझ आ रहा है कैसे निकालते हैं अर्थ। 8 10 सहस, तो 8 माने 8, 10 माने 10, तो 18 हो गया, दोनों मिला के अष्टादश 18, और आगे लगा दिया 1000, तो 18,000 प्रकार के शील के भेदों का पालन मुनिराज अपने जीवन में करते हैं। हमको कहीं ऐसा न लगे कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, कौन जानता है 18,000 भेद कैसे याद रहते होंगे, ऐसा नहीं है। श्रावक दशा में शील के 9 बाड़ों का पालन करने के लिए कहा गया था। ब्रह्मचर्य धर्म के अंदर, ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर स्वदार संतोष का उसको नाम मिला था। और यहाँ मुनिराज अवस्था में 9 बार नहीं कहे, यहाँ तो 18,000 प्रकार का शील कहा। अब वो 18,000 प्रकार का शील कैसे बनता है, उसका क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा
कि 18,000 प्रकार के शील के भेद कैसे बनते हैं, क्या विधि है 18,000 भेदों को समझने की। कोई ऐसी कठिनाई की बात नहीं है, हमें 18,000 नाम याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो 18,000 नाम भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन समझने की बात, 4 लाइन में 4 महाव्रतों का स्वरूप यहाँ दौलत राम जी ने हमारे सामने रखा। पहली और दूसरी लाइन में अहिंसा, आधी लाइन में सत्य, फिर आधी लाइन में अचौर्य, फिर एक लाइन में ब्रह्मचर्य। 4 व्रतों का स्वरूप यहाँ पर समझाया। श्रावक दशा में भी इन चारों की चर्चा थी, परंतु यहाँ उससे बढ़कर है, सवाया है, ज्यादा है। अरे ज्यादा नहीं, ये उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट, यानी अब उनके त्याग करने योग्य और कुछ बचा ही नहीं, सब प्रकार का त्याग उनके हो चुका है। ऐसी अद्भुत मुनि दशा हमारे दिगंबर मुनिराजों की होती है, ऐसी मुनि दशा हमारे भी प्राप्त होवे, हम भी उन्हीं के समान आचरण करें, हम भी उन्हीं के समान पंच महाव्रतादि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करें, ऐसी भावना हमारे मन में प्रति समय चलनी चाहिए। ठीक है, इस तरह अभी की चर्चा को अपन यहाँ पे विराम